कुलभूषण जाधव जैसे लोगों को ही पाकिस्तान की अफवाज पकड़ती है फिर, और फिर एक्सपोज किया जाता है क्रॉस द ग्लोब। तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जब आप इस तरह की बात करते थोड़े एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म में रह के बात करें। मैडम, प्रोफेशनलिज्म में तो तथ्य पे बात होनी चाहिए। निदा जी, अयूब खान से लेके जनरल मुशर्रफ तक कौन थे, किससे ताल्लुक रखते थे? तथ्य पे बात करेंगे मैम, इमोशनल मत हुई, तथ्य पे बात, इमोशनल मत हुई, किससे ताल्लुक रखते हैं? आज जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एज इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो पाकिस्तान की फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है एट द मोमेंट। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ ना, मैं आपसे सीधा भी, एक तसल हुई थी क्या ISI चीफ को लेकर, तसल हुई थी क्या इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच में मैम? और मैंने तो आपसे सिंपल सवाल पूछा है, अयूब खान से लेकर मुशर्रफ तक ये कौन से इंस्टीट्यूशन से आते थे? ऐसा नहीं है, ना ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ना ही ISI की DG की, जियाउल हक भी आए थे बीच में मैम। मैं तो आपके तथ्यों पे बात कर रही हूँ। DG की बात है, he is considered as one of the most professional person in his profession। मैम, आपके दावों में और तथ्यों में थोड़ा तो फर्क है ना मैम। तथ्यों पे बात कर लीजिए, आप मुझसे तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। सैयद आगा, एक सवाल पूछा था, एक सवाल, मैं वापस आऊंगी, आपको फ्लोर दूंगी तो प्लीज फैक्ट्स पे बात कीजिएगा। आप प्रोफेशनलिज्म की बात कर रही थी ना, तो प्रोफेशनलिज्म पर ही बात करेंगे आपको। और अभी आप थोड़ी देर पहले मिशन याद दिला रही थी ना, तो मैं आपको बता देती हूँ एक वेल नोन फैक्ट अबाउट द इंडियन आर्मी। एक सेकंड सैयद आगा जी, प्लीज सर, प्लीज हमारे ही मंच पर आकर प्लीज सर आराम से। निदा जी, प्लीज ये पता कीजिएगा, UN के जो पीस कीपिंग मिशन हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी कंट्री करती है, कौन सी कंट्री के योगदान की बात होती है? और वैसे मैम तथ्यों की बात कर रही थी ना, मैं FATF की ग्रे लिस्ट में मैम किस देश का नाम आता है आप मुझसे बेहतर समझती हैं। सैयद आगा, उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज। देखें, इससे आपने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नाम गिनवाए, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता कि यहाँ पर शब खून मारा गया, हम उनको नहीं डिफेंड करते हैं। वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मफादात के लिए आयन शिकनी की थी, लेकिन उसमें इदारों को आप ना लें। इदारे सैयद आगा साहब, जो मैं आप ये बातें कर रहे हैं ना, सैयद आगा साहब, चीजों से गलत नहीं सर, आपकी हिस्ट्री का थोड़ा मुझे ये उम्मीद थी कि अपनी हिस्ट्री का ज्यादा बोध, मुझसे ज्यादा बोध आपको होगा सर। आप तो उस पार्टी से, भुट्टो फैमिली की पार्टी है ना, ये भुट्टो फैमिली की ही पार्टी है ना सर? पार्टी ने नहीं, भुट्टो फैमिली की ही पार्टी है। इस पार्टी ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। Exactly, that is precisely my point। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था और किसने किया था? और उसके बाद तारिक फतेह। मैं क्लैरिफाई कि इनके जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे ना, ये जनरल अयूब के साथ गद्दी पे बैठ के आए थे। जनरल अयूब खान ने 1959 जनवरी का इलेक्शन खत्म किया था ताकि ईस्ट पाकिस्तान से जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी वो इलेक्ट ना हो। एंड अयूब खान डिड नॉट कम अलोन, उनके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो अयूब खान को डैडी कहते थे। उनके बाद आए जनरल याया खान, उनके बाद आपके भेजे हुए वो दिल्ली के बावर्ची मुशर्रफ, उसके बाद जियाउल हक। ये तमाम लोगों के नाम नहीं आते। वो कह रही इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व नहीं है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं तो और भाई क्या? आपकी तो कड़वी सच्चाई सैयद आगा जी, आपकी तो कड़वी सच्चाई यही है कि आर्मी लाती है, आर्मी हाथ खींचती है तो कोई नहीं बच पाता। देखो, ये आर्मी नहीं, खुदा के लिए इदारों को ना इदारे ना बोले। इसमें इंडिविजुअल अगर मैं कोई गलत काम करता हूं तो वो मेरा प्रॉब्लम है। अरे तो अयूब खान कैसे आ गए? अयूब खान कैसे आए मुझे बताइए, बगैर मर्जी के आ गए? और वो जो जहाज उड़ रहा था श्रीलंका से, उसको डाइवर्ट कर दिया, एयरफोर्स इन्वॉल्व हो गई। आप तो प्राइम मिनिस्टर्स उठा के ले जाते हैं। वो अमेरिकन नेशनल डे मना रहे थे वहां जुलाई की 4 को 1977 में, और फौज घुस गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बात ये इंडिविजुअल का एक्ट जो है वो इदारों पे नहीं डाला जाता। टॉकिंग ऑफ द इंडिविजुअल एक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान Ghulam Ishaq Khan was involved in getting the army into the Prime Minister's house while the Prime Minister was celebrating America's National Day in the American Embassy. हम भी वहां PTV में जर्नलिस्ट थे 1978 तक, and everything is there. We saw what we had to read. लिखा हुआ आता है
कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। कैसी बात करते हैं आज के पाकिस्तान में आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकती। आज के पाकिस्तान में हर जर्नलिस्ट बैठा होता है, अगर उसके ऊपर डाला भी होता है तो जमहूरी ताकतें, जमहूरी को होते हैं, पार्टी जितने भी पॉलिटिशियन पार्टियां हैं वो खड़े होते हैं उनके साथ। इस तरह के हरबे हर मुल्कों में हर जगह पे ये तो आपके देश के नेता कहते हैं मरियम नवाज को फौज धमका रही थी। ये तो आपके देश के नेताओं का बयान है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं सर। फौज को कटघरे में आप ही के नेता खड़ा करते हैं। आपका तो इतिहास है फौज को लेकर, वो फैक्ट से थोड़ी आप भाग सकते हैं। फैक्ट्स है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, फैक्ट से कहां जाएंगे। और आप तो जब फौज को डिफेंड कर रहे हैं तो मतलब इससे ज्यादा तो सर समझ नहीं आ रहा कि आप खुद को बताते हैं भुट्टो फैमिली की पार्टी है। भुट्टो फैमिली खुद अपने आप को विक्टिम बताती है। किसके खिलाफ कू किया वो किसी से छिपा नहीं है। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला इंडियन आर्मी को कर रही है और उस आर्मी को जिसने कश्मीरियों के खून एक एक करके बोलिए। तो सैयद आगा जी प्लीज, अभी आपका नाम शहजाद पूनावाला नहीं है, अभी शहजाद पूनावाला को बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा प्लीज सर। एक एक करके सर, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं सर। प्लीज शहजाद पूनावाला। देखिए अदिति जी, समस्या ये है अदिति जी कि पाकिस्तान में कोई भी स्वाधीन संस्था बची नहीं है। इससे पहले इमरान खान खुद बहुत गालियां देते थे पाकिस्तान की आर्मी को। उनके वीडियो आज भी है कि किस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में बम गिराती है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया है। परंतु सत्ता की लालच और लालसा में ये अपने सिद्धांतों के साथ समझौता कर देते हैं और आर्मी के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि पीएम पपेट ऑफ मिलिट्री होता है। तो पपेट ऑफ मिलिट्री बनने के लिए अब ये नेक्स्ट बीपीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, क्योंकि इनको अगला पीएम मतलब पपेट ऑफ मिलिट्री बनना है या किसी और को बनना है, इसलिए आज आर्मी के गुण गा रहे हैं। फिर जब आर्मी इनको बाहर निकाल देती है चाय में से दूध में से मक्खी की तरह, तब ये आर्मी को गालियां देते हैं। परंतु ये सारे मिले हुए हैं। इनसे सिर्फ एक चीज पूछिएगा कि आज क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान ने जो पूरा का पूरा उसका ध्यान रखा है एंटी इंडिया हेट्रेड। एक सेकेंड सर, देखिए अगर आप भारत विरोधी आतंकवाद पर इतना जोर नहीं देते और आप अपने देश को विकसित करने पर इसका आधा ध्यान लगाते तो आज पाकिस्तान इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन की राह पर नहीं होता। पाकिस्तान है, यहाँ आपको इस्लाम भी मिलेगा और जमहूरी अंदाज में मिलेगा। सर आप जिस फोटो में, एक सेकंड रुकिएगा शहजाद पूनावाला, सच बताता हूँ शहजाद पूनावाला, एक सेकंड पाकिस्तान का सच ये है, नहीं, एक सेकंड, पाकिस्तान का सच ये है 4A पाकिस्तान का सच है। आर्मी, अमेरिका, अल्लाह और आतंक। अल्लाह तो बहुत पहले चले गए इनको छोड़कर अपने हाल पर। अमेरिका ने भी तलाक दे दिया है, अब तो रशिया के साथ जा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। बचा आर्मी और आतंक, ये एक हो गए हैं। तो 4A में से 2A बचे हैं जो एक हो गए हैं, आर्मी और आतंक। और पाकिस्तान की स्थिति आज वस्तु स्थिति इसी वजह से है। काफी है वादउला शरीफ, एक अल्लाह ही काफी है। सुनिए अल्लाह तो बहुत पहले आपको छोड़ गए हैं। सैयद आगा, अभी मैंने आपके बैकग्राउंड में बेनजीर भुट्टो की तस्वीर देखी। आप बेनजीर भुट्टो की तस्वीर आपके बैकग्राउंड में है ना? बिल्कुल है। कितने दिन एग्जाइल में रखा था, या कहना चाहिए कितने साल एग्जाइल में रखा था? बिल्कुल किसने रखा था? किसने रखा था? मतलब मैं, जब आप बोल रहे हैं, जब आप फौज के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप थोड़ा सा मुझे एक बात बताएं, फौज क्या इस टाइम खुदा ना खास्ता कोई किसी मुल्क की दुश्मन है? मेरी अपनी फौज है और फिर मैं अगेंस्ट दोबारा खाऊंगा। मैं इंडिविजुअल को नहीं डिफेंड कर रहा, उन लोगों को नहीं डिफेंड कर रहा जिन्होंने आइन शिकनी की है, जिन्होंने शब खून मारा है कानून पर, जिन्होंने शब खून मारा आइन पर। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के उन इदारों के जो पाकिस्तान की सलामती के जामिन हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.